संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कथा सुनते हैं और बाहर निकलते ही संसार में खो जाते हैं, और दूसरे वे जिनकी कथा सुनने के बाद प्यास और बढ़ जाती है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब वहां बैठे शौनकादिक ऋषियों की स्थिति बड़ी अद्भुत थी। जितनी कथा सुनते उतनी ही और सुनने की लालसा बढ़ती। क्यों? क्योंकि संसार और भगवान में यही अंतर है। संसार का सुख भोगने से घटता है और भगवान का रस लेने से बढ़ता है। संसार में मनुष्य वही वस्तु बार बार पाकर उब जाता है, वहीं भोजन रोज मिले तो मन हट जाता है, वहीं गीत बार बार सुनो तो आकर्षण कम हो जाता है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि जितना सुनो उतना नहीं लगती है। संत कहते हैं कि हरि कथा कानों से नहीं भाग्य से सुनने को मिलती है, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, कथा जीव को उसके मूल की याद दिलाती है। जीव जन्मों से संसार में भटक रहा है, कभी धन में सुख खोजा, कभी संबंधों में, कभी सम्मान में, लेकिन हर बार भीतर खालीपन रहा। और जब वही जीव हरि कथा सुनता है तो भीतर कुछ पिघलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भूला हुआ अपना पुकार रहा हो। इसलिए सच्चे श्रोता की पहचान यही है कि कथा सुनने के बाद उसकी प्यास और बढ़ जाए। संत कहते हैं कि जिसे कथा सुनकर संसार अच्छा लगने लगे उसने कथा नहीं सुनी, और जिसे कथा सुनकर भगवान अच्छे लगने लगे उसके जीवन में कृपा शुरू हो गई। भाइयों, यह भक्ति मार्ग बड़ा अद्भुत है। योग के मार्ग पर साधक को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। ज्ञान के मार्ग पर साधक को हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है। थोड़ी सी असावधानी हुई और पतन हो सकता है। लेकिन भक्ति का मार्ग अलग है। यहाँ भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा सड़क पार करता है, यदि बच्चा अकेला चले तो गिर सकता है, लेकिन यदि पिता उसके हाथ पकड़ ले तो फिर भय नहीं रहता। वैसे ही भक्ति में भगवान भक्त को संभालते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि ज्ञान में साधक भगवान को खोजता है और भक्ति में भगवान साधक को खोजते हैं। कितनी अद्भुत बात है। गजराज ने पुकारा तो भगवान दौड़े, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़े, मीरा ने पुकारा तो भगवान दौड़े, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। कई लोग सोचते हैं कि बस मन शांत हो जाए यही काफी है, लेकिन संत कहते हैं मन शांत होना अंतिम अवस्था नहीं है। अंतिम अवस्था क्या है? भगवान अपने लगने लगे। भक्ति केवल ध्यान नहीं है, संबंध है। जब तक भगवान केवल ईश्वर है तब तक दूरी बनी रहती है, लेकिन जिस दिन भगवान अपने लगने लगे उसी दिन भक्ति जीवित हो जाती है। यशोदा मैया ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, अपना बच्चा माना। गोपियों ने कृष्ण को परमात्मा नहीं माना, अपना प्रिय माना। इसलिए उनका प्रेम अद्वितीय हो गया। संत कहते हैं भगवान को तर्क से नहीं पाया जा सकता, अपनापन से पाया जा सकता है। भाइयों, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है प्रभु पर भरोसा। जिस दिन हमें, इस जीव को यह विश्वास हो जाए कि मेरा भी कोई है जो मुझे संभाल रहा है, उसी दिन भय समाप्त होने लगता है। आज मनुष्य डरा हुआ है क्योंकि उसे सब कुछ अपने बल पर संभालना है। आज हमें भविष्य की चिंता, रोजगार की चिंता, परिवार की चिंता, बीमारी की चिंता। मनुष्य बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि भरोसा संसार पर है, और संसार कभी स्थिर नहीं है। संत कबीरदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। देखो भक्त की मांग कैसी है। वह महल नहीं मांग रहा, वह खजाना नहीं मांग रहा, वह केवल इतना मांग रहा है कि मेरा जीवन चल जाए प्रभु, और मेरे द्वार से कोई संत भूखा ना लौटे। यही संतोष है।
आज संसार की सबसे बड़ी बीमारी है असंतोष। जो है उसमें आनंद नहीं और जो नहीं है उसी की चिंता है। एक व्यक्ति के पास लाख है तो करोड़ चाहिए और करोड़ है तो अरब चाहिए। दोस्तों, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। संत कहते हैं कि जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं वह कभी अमीर नहीं हो सकता, और जिसका भरोसा भगवान पर है वह खाली हाथ होकर भी समृद्ध है। कबीर जी को कल की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पुरुषार्थ से अधिक प्रभु की कृपा पर भरोसा था। संत कहते हैं कि भक्त कमाता जरूर है लेकिन जीता भरोसे पर है। कितनी अद्भुत बात है। एक चिड़िया सुबह घर से निकलती है, उसके पास ना खेत है, ना दुकान, ना बैंक बैलेंस, फिर भी वह भूखी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि प्रकृति उसे संभाल रही है। तो क्या भगवान अपने भक्त को नहीं संभालेंगे? हमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि परिस्थितियां हमारी समझ से बाहर थीं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी न किसी रूप में सहायता आ गई। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से, कभी अचानक परिस्थिति बदल गई। यह सब क्या है? यह प्रभु की अदृश्य व्यवस्था है। संत कहते हैं कि जिसे तुम संयोग कहते हो वह प्रभु की करुणा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। सुख आते ही कहते हैं मैंने किया, और दुख आते ही कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। यही तो अज्ञान है। भक्त का जीवन अलग होता है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। इसलिए भक्त जल्दी नहीं टूटता। संसार परिस्थिति देखकर बदलता है, भक्त विश्वास देखकर चलता है। भाइयों, तीर्थ क्या है? लोग सोचते हैं कि केवल नदी, पर्वत या मंदिर तीर्थ है, लेकिन संत कहते हैं कि जहां गुरु के ज्ञान की धारा बहती है वही सच्चा तीर्थ है। यदि गंगा स्नान करके भी मन वैसा ही रहा तो अभी भीतर स्नान नहीं हुआ। सच्चा स्नान तब है जब मन के विकार घुलने लगते हैं। इसीलिए संत संग को चलती फिरती गंगा कहा गया है। संत के पास बैठो तो मन हल्का होने लगता है। दोस्तों, जो बात हम किसी से कह नहीं पाए वह भगवान के सामने आंसू बनकर निकलने लगती है। संत जीव को भगवान से जोड़ देते हैं और यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। भाइयों, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण बने रहना। संत कहते हैं कि जिस दिन मन को भगवान का स्वाद आ गया उस दिन संसार का जादू टूट जाएगा। लेकिन यह स्वाद सत्संग से आता है, धीरे धीरे। पहले कथा अच्छी लगती है, फिर नाम अच्छा लगने लगता है, फिर एकांत अच्छा लगने लगता है, और फिर भीतर भगवान का स्मरण चलने लगता है। यही भक्ति की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा क्या है? शरणागति।